जी बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड टाइप की तरफ हम जा रहे हैं। उसकी सेकंड टाइप हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी मिक्सिंग ऑफ 1s, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा एंड 2p orbitals, that is px and py, forming 3 new orbitals of equal energy and same shape is called sp2 hybridization. sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और 2 p मिक्स होते हैं, दैट इज px py, 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हो, जिनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है, उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बच्चों इस अगर टाइप में आए तो इसमें एक s है और 2 p हैं, तो s इसमें 33.3% है। 33.3% s करेक्टर होता है। और P करेक्टर इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो P करेक्टर है, क्योंकि एक S है और 2 P है, तो P जो है वो 66.7% होता है। इसमें P करेक्टर 66.7% है और S करेक्टर 33.3% है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास इसमें फॉर एग्जांपल करके हम देखें तो इसमें एग्जांपल हमारे पास बुक में 2 गिवन है बच्चों। हम 2 को डिस्कस करेंगे, एक BF3 की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे और एक हम इथीन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास जो है BF3 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 BF3। बच्चों इससे पहले आप लोग इसके ऊपर 2 लेक्चर देख चुके हैं, इसलिए ये तीसरा लेक्चर आपका इसके ऊपर चल रहा है, तो इसलिए आप इसको देखें। तो हमारे पास BF3 के मॉलिक्यूल को हमने एक्सप्लेन करना है। अब इसमें रूल हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आंसर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है क्योंकि बोरोन का तल्लक 3rd ग्रुप से है, तो इसलिए आंसर 3 आ रहा है, तो इसको आप sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसमें B जो बोरोन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो बनती है जी 1s2, फिर आ जाएगा जी 2s2, 2px1 और 2py0 और 2pz0। अब देखें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं? 3। तो इसीलिए इस स्टेट को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं और इसमें ये रिएक्शन नहीं करते। जब ये p ऑर्बिटल फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करा के जो नेक्स्ट ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो हमारे पास इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बोरोन की होगी हमारे पास बन जाएगी 1s2, यानी K शेल हो गया ये तो बच्चों, क्योंकि जिसके साथ 1 आता है वो K शेल। अब L शेल में आप देखें तो 2s1 हो जाएगा, 2px1 हो जाएगा और 2py1 हो जाएगा और 2pz0 हो जाएगा। तो इसको हम 2 का लेबल इनके साथ आ रहा है, इसलिए हम इसको L शेल कह देंगे। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 3 ही बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? पहले ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, फिर हाइब्रिड स्टेट लिखते हैं। तो बच्चों इसकी HS हाइब्रिड स्टेट, HS स्टैंड फॉर हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें हमारे पास बोरोन एटॉमिक नंबर 5,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, K शेल तो ऐसे ही आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 में एक s और 2 p मिक्स होते हैं, 3 नए बनते हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें जब 3 बॉक्स बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा sp2, एक s 2 p से मिक्स होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, px इन बाकी 2 से मिक्स होगा तो इसका नाम भी sp2 हो जाएगा और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। जब py बाकी 2 से मिक्स होगा तो ये भी एनर्जी और शेप एक जैसी कर जाएगा, लेकिन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। और 2pz खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होते तो मैं साइड पे उसे बना देता, वो पाई बॉन्ड बनाता, क्योंकि हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब मिक्स होने से पहले बच्चों हमने इनकी शक्लें बनानी होती हैं। मिक्स होने से पहले अगर हम इनकी शक्ल बनाते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि एक्स वाई जेड एक्सेस अगर मैं बना दूं सबके, तो ये हमारे पास एस की शेप है। ये मैंने एक्सेस उसके उसी तरीके से बना दिए। ये एक्स वाई जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये 2s की शेप है। अब लाजम आता है 2px की मिक्स होने से पहले शेप, तो हमें पता है 2px की शेप डंबल होगी, एक्स एक्सिस पे डंबल शेप बना देंगे, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे ये डंबल शेप बना दी। और ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस, ये 2px की डंबल शेप है। अब मैं आपसे कहता हूँ नेक्स्ट किसकी शेप बनाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2py की शेप बनाएंगे, 2py। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब आपके पास वाई एक्सिस पे डंबल शेप बनेगी तो ये 2py की बन जाएगी। अच्छा, 2pz की बनाने की शेप की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसको शेप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इन सब को आप क्या पढ़ेंगे, इनको आप नाम देंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मिक्स होने से पहले इनकी एनर्जी और शेप चेंज होती है, इसलिए इनको कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब ये तीनों मिक्स हो जाएंगे तो इनकी शेप और एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। आप चाहें तो इनको एक्सिस पे अरेंज कर दें, चाहे तो आप एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दें। जैसे मैं आपसे कहता हूं चलो आज हम इनको एक्सिस पे अरेंज करते हैं, तो इनकी शेप कैसे हो जाएगी। तो बच्चों तीनों ने अपनी शेप को अरेंज कर लेना है। तो मैं 3 एक्सिस बना रहा हूँ उसी तरीके से, ये मैं 3 एक्सिस उसी तरीके से बना दिए। जब 3 एक्सिस उसी तरीके से बना दूंगा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एक्सिस, यहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड एक्सिस लिख देंगे। अब आपको पता है जब ये मिक्स होते हैं तो नए जो ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है, और उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और उन्हें एक लूप से डिनोट किया जाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ यार इसमें एस है जो पी एक्स पी वाई से मिक्स होगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी। तो मैंने इसको ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। तो बच्चों एक को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, ऐसे करके अरेंज कर दिया, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर 120 पे अरेंज करना है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा sp2। दूसरे को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं बच्चों, इस एक्सिस के ऊपर ऐसे अरेंज कर दिया, इसका नाम भी हो जाएगा sp2। तीसरे को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं, इसका नाम भी हो जाएगा sp2। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चों, ये तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये तीनों बॉन्डिंग करेंगे, एक ही डायरेक्शन में बनाना चाहे बना सकते हैं, अदरवाइज आप इनको डायरेक्शन की फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। जब मैं तीनों को अरेंज कर दिया बच्चों, अब मैं इसके इन तमाम को पढ़ते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा याद रखें सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनके नीचे लिख देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास मिक्स होने के बाद अब हमारे जो फाइनल मॉलिक्यूल है उसको हम ड्रा करते हैं। तो फाइनल में बोरोन के साथ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। तो बच्चों मैं इसके साथ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ, और 3 होंगे तो 120 पे अरेंज करूँगा, और ये 3 हाइब्रिड उनके साथ एक छोटा सा लूप बनाया जाता है। तो ये 3 हाइब्रिड की पहचान है, ये हमने 3 हाइब्रिड बना दिया, और तीनों हाइब्रिड sp2 हैं, और उन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें sp2 लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन, sp2 लिख देंगे और sp2 लिख देंगे, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये sp2 हमने इनमें लिख दिया है बच्चों। अब हमारे पास इसके साथ फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बच्चों। तो इसको अगर मैं साइड पे देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p5 हो जाएगा, 2px, 2py, 2pz। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें 1, 2 और 3,
ये 7 हो गए, 8 और ये 9 हो गए। कौन सा ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है? PZ। P अब आखिर में आ रहा है, तो जब बच्चों P आता है तो इसकी डंबल शेप होती है, तो इसके साथ 3 डंबल शेप लीनियर, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता होता है, हमने VBT पढ़ ली है, तो इसीलिए इसके साथ डंबल शेप लग जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका दोनों शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और ये आपके पास है PZ। 2PZ ऑफ फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इधर ओवरलैपिंग कर देगा, और ये भी हमारे पास है जी 2PZ ऑफ फ्लोरीन, या PZ ऑफ फ्लोरीन, या 2PZ ऑफ फ्लोरीन, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसमें भी हमारे पास इसका नाम, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये भी हमारे पास P आपके पास Z है तो इसको PY कह दें, और एक को आपने इसको अगर PZ है, ये तीनों PZ है, 3 फ्लोरीन है, तीनों PZ फ्लोरीन के इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 120। ये मॉलिक्यूल है, तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ फ्लोरीन बोरोन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? तो आप कहते हैं ये तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp2pz ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ उस पूरे मॉलिक्यूल के बारे में 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं। नंबर 1, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो आप कहते हैं जी इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो बेसिकली 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड हैं, तीनों ने 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होगा? तो इसमें एंगल इस मॉलिक्यूल के अंदर जो होगा वो बच्चों हमारे पास 120 होगा। एंगल हमारे पास इसमें 120 होगा। इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड्स तो हम लिख देंगे इसके अंदर हमारे पास 3 मौजूद हैं। तो ये एक एग्जांपल इसकी हो गई। तो हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं वो हमारे पास है इथीन। बच्चों इसके अंदर इथाइलिन भी इसको बोलते हैं, इथीन या इसको इथाइलिन भी बोला जाता है। इसकी ज्योमेट्री अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर हम 2 शुरू करते हैं जी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम यही सीक्वेंस, सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और फिर हमारे ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर हाइब्रिड स्टेट, फिर अनहाइब्रिड की शेप बनाएंगे, फिर हाइब्रिड की जो हमारे पास है वो जो हमारे पास है जो हम हाइब्रिड की शेप बनाएंगे, और फिर फाइनल मॉलिक्यूल ड्रा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों आप इसको ज़रा एक्सप्लेन करें इथीन को, तो हम इथीन को अगर एक्सप्लेन करें तो इथीन का ये मॉलिक्यूल है ये। अब इसमें सेंट्रल एटम 2 हैं बच्चों, ये एक कार्बन को लेके चलते हैं। अभी हम एक कार्बन को लेके चलते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें सेंट्रल एटम सबसे पहले कार्बन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे 1s2, फिर आ जाएगा जी 2s2, और फिर आ जाएगा 2px1 और 2py1 और 2pz0 हो जाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। और आप चेक कर लें इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जबकि इसने बॉन्ड जो है वो टोटल 4 बनाए हुए हैं, 3 सिग्मा बनाए हुए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसलिए ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कहलाएगी। इसको कहते हैं GS, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं आपसे कहता हूँ इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। तो आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा हमने 2s से जंप कराना होता है, ES लिखते हैं इसको, और जो नेक्स्ट खाली होता है उसके अंदर भेज देना है। तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन इसका प्रमोट कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन उसमें प्रमोट होगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी 1s2, फिर आ जाएगा 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 हो जाएगा। अब हमारे पास इसके पास अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। बॉन्ड भी कितने कार्बन ने बनाए हुए हैं? 4। इसलिए ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब इसके बाद हम लिखेंगे हाइब्रिड स्टेट। अगर हम हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, और आपको पता है कि इसमें एक s और 2 p मिक्स होने हैं। हालांकि देखें इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन क्योंकि हमें सेंट्रल एटम बता रहा है कि उसके साथ सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो एक s और 2 p मिक्स करेंगे, यानी इनमें से सिर्फ 3 की शेप और एनर्जी एक जैसी होगी।
तो इसलिए 1s2 ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें 3 ऐसे बॉक्स बन गए, इसका नाम हो गया बच्चों sp2, इधर भी sp2 और इधर भी sp2, लेकिन इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 2pz जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड जो है वो बनाएगा। अब इसका मतलब है सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड 3 बनने हैं और पाई बॉन्ड 1 बनना है। इधर चेक करें तो सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास है 3 बनने हैं और पाई बॉन्ड 1 बनना है। दूसरे कार्बन के साथ भी सेम यही फिनोमेना चलेगा। अब हम इसके क्या करेंगे बच्चों, इनकी मिक्स होने से पहले शेप बनाएंगे। मिक्स होने से पहले अगर मैं शेप बनाऊं तो अब हमारे पास जो s, इसमें 2s की शेप भी बनेगी, 2px की बनेगी, 2py की भी बनेगी, 2pz की भी बनेगी, लेकिन 3 शेप चेंज करेंगे, pz शेप चेंज नहीं करेगा। अब हम मिक्स होने से पहले इनकी शेप्स बनाते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास, अगर मैं इस तरह की शेप बना देता हूँ तो ये हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्सेस। ये आपको पता है एक बॉल नुमा शेप होती है, स्फेरिकल, डिनोट हम इस तरह करते हैं, लेकिन ये बॉल की शेप का होता है। ये किसकी शेप है जी, S2S की शेप है। अब इसी तरीके से इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें मिक्स हो रहा है वो बच्चों हमारे पास है PX है। PX की शेप बनाएंगे एक्स वाई जेड एक्सेस पे, तो ये x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस इनकी मिक्स होने से पहले शेप बनेगी, तो ये PX एक्सेस पे डंबल शेप बन गई। ये आपके पास 2px की शेप हो गई। नेक्स्ट 2py है, उसकी शेप बनाएंगे, तो नेक्स्ट हम इसमें x y z एक्सेस बना रहे हैं और जो y एक्सेस पे डंबल शेप ऐसे बना रहे हैं, तो ये हमारे पास जो डंबल शेप बन गई, ये 2py की डंबल शेप बन गई। नेक्स्ट हमें इसमें 2pz भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2pz के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इससे पहले एग्जांपल में क्यों नहीं बनाया था, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसलिए 2pz की शेप बच्चों इस जगह मैं बनाने जा रहा हूँ, x y z एक्सेस। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो z एक्सेस है इसके ऊपर अगर हम शेप बना देंगे तो ये 2pz की शेप हो गई। इन सब को क्या पढ़ते हैं बच्चों, इन सब को पढ़ते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सब को क्या पढ़ते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सब को हम नाम देंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बच्चों इन सब की शेप और एनर्जी एक जैसी हो जाएगी, लेकिन इनमें से 3 शेप चेंज करेंगे, s px py, pz शेप चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए 3 की शेप और एनर्जी एक जैसी बना देता हूँ। एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दें या ट्राइगोनल प्लेनर जेन में रख के अरेंज कर दें, आपकी मर्जी है। ये 3 sp2, इनमें से एक s और 2 p अपनी शेप चेंज कर गए। इसका नाम हो गया जी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि 2pz जो हमारे पास है वो उसी तरीके से हम एक्सेस के ऊपर उसको बना देंगे, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, वो अनहाइब्रिड फॉर्म में ही रहेगा। अब इनके नीचे लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये उसी फॉर्म में, क्योंकि ये बॉन्डिंग में नहीं ले रहा, सेंट्रल एटम बता रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और याद रखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। अब मैं मॉलिक्यूल को बनाने जा रहा हूँ, फाइनल मॉलिक्यूल। ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। देखिए सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके साथ मैंने सिग्मा बॉन्ड देख रहा हूँ 3 है, इसका मतलब है 3 हाइब्रिड बनेंगे, और एंगल भी हमेशा हाइब्रिड में देखा जाता है और शेप भी हाइब्रिड की देखी जाती है। अब हम इसके अंदर साथ हाइब्रिड 3 ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज करते हैं। एक ये अरेंज कर दिया बच्चों, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये 3 हो गए। इसका नाम sp2 sp2 sp2, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 हाइब्रिड हो गए। इस सेंट्रल एटम के साथ एक अनहाइब्रिड भी है और उसके 2 लूप होते हैं, इसलिए उसको 2 लूप, उसके साथ छोटा लूप नहीं बनता, इसलिए इसको हम नाम देंगे pz। ये पूरा एक pz कहलाएगा। ये एक कार्बन की शेप है। अब दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ज़रा दूसरा कार्बन भी ड्रा करते हैं। तो दूसरे कार्बन को इधर ड्रा कर दिया बच्चों, उसके साथ भी 3 हाइब्रिड बना दें। 3 हाइब्रिड 120 पे अरेंज होंगे, ये हमारे पास 120 पे 3 हाइब्रिड अरेंज होंगे। अब एक sp2, एक का दूसरा sp2 सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी ये सिग्मा बॉन्ड बना sp2 ओवरलैपिंग से, sp2 ऑफ वन कार्बन एंड sp2 ऑफ अदर कार्बन से। अब इसमें भी sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसमें अनहाइब्रिड pz इसके पास भी मौजूद है, इसके 2 लूप हैं, ये अनहाइब्रिड उसी फॉर्म में रहेगा 2pz।
अब हम इसके साथ देखते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1, s की शेप स्फेरिकल होती है, तो s ऑफ हाइड्रोजन sp2 ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp2 ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ तो s-sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी s-sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे sp2-sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जबकि इधर भी ऐसे ही होगा, s ऑफ हाइड्रोजन sp2 ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी sp2 ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में बन चुके हैं। अब लाजमत इसमें एक पाई बॉन्ड भी है कार्बन के दरमियान, तो pz ऑफ वन कार्बन एंड pz ऑफ अदर कार्बन डॉटेड लाइन से आप इसे दिखाएंगे, क्योंकि ये वीक ओवरलैपिंग होती है। ये पूरा एक ही पाई बॉन्ड बना है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ऐसे नहीं कि 2 पाई बॉन्ड बन गए, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए ये ऑर्बिटल है, एक पाई बॉन्ड इसमें बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे जिस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर देखें तो 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। पाई बॉन्ड कितने हैं, आप कहते हैं जी इसमें पाई बॉन्ड जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है 1। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, आपने सेंट्रल एटम 1 के साथ देखना होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो आप इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो बताएंगे वो आप बताएंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री होगी। एंगल क्या होगा, तो आपको पता है हाइब्रिड में ही एंगल देखा जाता है, उसी की ज्योमेट्री देखी जाती है, तो इन तीनों में एंगल अगर हम देखें तो 120 होता है। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी सेकंड टाइप हमारे पास हो गई। अभी तक हमने देखें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, फिर उसके बाद उसकी पहली टाइप की, फिर हमारे पास नेक्स्ट दूसरी टाइप की, अब हम इसकी तीसरी टाइप यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीसरी टाइप SP की तरफ जाएंगे।